ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम। इससे पहले जो हमने बॉटनी में लेक्चर हमने उठाया था प्लांट एनाटॉमी के अंदर, वो हमने टिश्यू उठाया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे शूट सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन सी थ्योरीज आई एंड शूट क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि टिश्यू हमने पढ़ा, तो टिश्यू जब डिवाइड करके क्या नाम है शूट, और अपने अलग अलग अपने ऊपर डिफरेंशिएट करके अलग अलग टिश्यू अलग अलग चीजें बनाता है। तो जो शूट होता है, सबसे पहले शूट जो आया है उसको हम करते हैं कि ये एक एरियल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसपे नोड, ठीक है, नोड, इंटरनोड, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, लीफ होती है, फ्लावर होते हैं, ये सब स्ट्रक्चर एक शूट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखते हैं, तो असल में ये किसी ना किसी एक सिंगल सेल से तो ये चीज बनी होगी। तो उसी चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। उस तो एक होता है, तो एक कुछ दो टर्म हमने पढ़नी है। सबसे पहले एक तो होती है रूट अपेक्स, ठीक है, और एक होती है अपनी शूट अपेक्स। ठीक है, रूट अपेक्स जैसे कि रेडिकल हो गया, और प्लूमले से क्या नाम है शूट बनता है। तो उस जो एक सिंगल सेल होता है उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो जो साइटो हिस्टोलॉजिकल जो अपने जोन होते हैं, साइटो हिस्टोलॉजिकल जोन्स, तो उन्होंने जो शूट अपेक्स जो होता है उसको क्या नाम है, इन्होंने 3 जोन में डिवाइड किया। सबसे पहले इन्होंने किया एपिकल, सबसे पहले इन्होंने किया एपिकल जोन, जो कि एपेक्स पे पाया जाता था। ठीक है, दूसरे इन्होंने किया सेंटर मदर सेल जोन। ये जो होता था जोन, ये जस्ट बिलो था एपिकल जोन के नीचे होता था, जिसके अंदर डीएनए, आरएनए, प्रोटीन की जो इनरिचमेंट होती थी, डीएनए, प्रोटीन और आरएनए भरपूर मात्रा में इसके अंदर पाए जाते थे। साइटोहिस्टोलॉजिकल जोन। फिर आता था लिव मेरिस्टेम, जो थर्ड जोन आता था साइटोहिस्टोलॉजिकल जोन के हिसाब से। जो शूट की क्या नाम अपेक्स होती थी, उनको 3 उसमें किया लिव मेरिस्टेम। ठीक है, तो लिव मेरिस्टेम ये भी जस्ट सेंट्रल मदर सेल के जस्ट बिलो आता था। ठीक है, तो अगला है फ्लैंक मेरिस्टेम। ठीक है, फ्लैंक मेरिस्टेम जो होता है ना, ये लीफ की प्रिमोर्डिया को डेवलप करता है। मतलब कि जो लीफ बनने से पहले जो इनिशियल जो सेल्स होती है ना, वो इसको वो क्या नाम फ्लैंक मेरिस्टेम बनाता है। और जो फ्लैंक मेरिस्टेम होता है वो एपिकल जो मेरिस्टेम होता है, एपिकल मेरिस्टेम और सेंट्रल मदर सेल वाला जो जोन होता है, जब ये दोनों सेल्स क्या नाम है डिफरेंशिएट, जब ये दोनों जोन जब डिफरेंशिएट करते हैं, तो फ्लैंक मेरिस्टेम को क्या नाम है फ्लैंक मेरिस्टेम बनता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने हिस्टोलॉजिकल जोन के पढ़ लिया कि एपिकल मेरिस्टेम, सेंट्रल मदर सेल जोन, मेरिस्टेम, फ्लैंक मेरिस्टेम। अब हम कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ थ्योरी के शूट सिस्टम की कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो मेन चीज सब जो मेन इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं जो पेपर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, 3 थ्योरी शूट सिस्टम या शूट एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू जो 3 थ्योरी साइंटिस्ट ने दी। ठीक है, सबसे पहली थ्योरी दी थी एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल सेल थ्योरी, सॉरी एपिकल सेल, बार बार मेरिस्टेम आ रहा। एपिकल सेल थ्योरी नंबर 1 थ्योरी दी थी। सेकंड जो थ्योरी दी थी, अच्छा ये थ्योरी दी थी नोगले ने। ठीक है, दूसरी दी थी हिस्टोजन थ्योरी, ये हैंस्टीन ने दी थी। ठीक है, थर्ड वन थ्योरी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। ठीक है, तीसरी थ्योरी ये किसने दी थी, ये स्किमिट ने दी थी।
ठीक है, तो एक एक करके ये जो थ्योरी थी ये बताती है कि कैसे एक शूट कि जो सिंगल सेल्स कैसे अपने आप को उनके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है कि जिससे कि पूरा पूरा शूट सिस्टम तैयार होता है। ठीक है, उसके अंदर की जैसे कि हम प्लांट एनाटॉमी के बारे में पढ़े तो सबसे पहले हम एपिकल सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, एपिकल सेल थ्योरी। ठीक है, नोगले ने दी थी एपिकल सेल थ्योरी को। ठीक है, ये क्या कहता था कि जितना भी जो शूट सिस्टम अपना सारा होता है वो एक सिंगल सेल, एक सिंगल इनिशियल एपिकल सेल्स होती है, उनके थ्रू फिर वो अपने आप को डिवाइड करते हैं और एक पूरा का पूरा शूट सिस्टम तैयार हो जाता है। ये थ्योरी लोअर प्लांट्स की तो ठीक थी, जैसे कि एल्गे हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, ठीक है, बट जिम्नो एंजियोस्पर्म के लिए वैलिड नहीं थी उस। ठीक है, और जो हायर प्लांट्स होते थे उनके अंदर जो क्या नाम है सिंगल सेल के थ्रू हम, क्योंकि कुछ कुछ एक टायर ऑफ सेल्स भी देखने को मिलते थे, टेट्राहेड्रल सेल्स, जिनके थ्रू डिवीजन होके एक शूट सिस्टम अपने आप को डेवलप करता था। ठीक है, तो अगला जो है वो है हिस्टोरियन थ्योरी। सेकंड वन, सबसे पहले हम देखिए एपिकल सेल थ्योरी, नेक्स्ट हम देखेंगे हिस्टोरियन थ्योरी। सबसे पहले या तो हाँ हिस्टोरियन थ्योरी देखते चलो हम पहले। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि शूट सिस्टम के कुछ तीन जोन इन्होंने कर दिए। इन्होंने कहा ये भी ना हिस्टोरियन थ्योरी कुछ तीन प्रकार के सेल्स से मिलकर या कह लो कुछ तीन प्रकार के जोन होते हैं। सबसे पहला होता है डर्मेटोजन, फिर आता है पेरिब्लम, फिर आता है प्लीरोम। बस ज्यादा कुछ इसमें मेन जो चीज है, ठीक है, जो मेन एक चीज याद रखनी है कि जो डर्मेटोजन होता है वो बनाता है एपिडर्मिस को। जब ये डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, एपिडर्मिस को बनाएगा। ठीक है, पेरिब्लम जब डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, जर्नल कॉर्टेक्स को बनाएगा। ठीक है, प्लीरोम जब डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, वेस्कुलर सिस्टम बनाएगा, जाइलम फ्लोएम बनाएगा, वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो बस इस थोड़ी सी यही बात करी थी कि तीन प्रकार की सेल्स होती है, डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्लीरोम। जो डर्मेटोजन होता है वो एपिडर्मिस बनाता है, पेरिब्लम जर्नल कॉर्टेक्स, प्लीरोम वेस्कुलर सिस्टम को बनाता है। थर्ड वन ये सब ये छोड़िए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट वन है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। नेक्स्ट है ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। इस थ्योरी में क्या कहते थे कि जो कॉर्पस होता है, इन्होंने बोल दिया कि शूट सिस्टम जो ये किसने दी थी, स्किमिट्स ने दी थी। इन्होंने कह दिया कि ये थ्योरी थोड़ी काफी लंबी भी है, लॉन्ग भी है। ठीक है, तो और ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी किसने दी थी, स्किमिट ने दी थी। और स्किमिट ने क्या बोला कि जो कॉर्पस, अच्छा जो शूट सिस्टम होता है उनके अंदर दो चीजें पाई जाती है, ट्यूनिका और कॉर्पस पाया जाता है। जो कॉर्पस होता है ये तो सेंट्रल जो कोर्टेक्स, सेंट्रल कोर्टेक्स को बनाता है। ठीक है, और जो ट्यूनिका होती है वो आउटर पेरिफेरी को बनाती है, पेरिफेरी के स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती है। ठीक है, तो और इन्होंने क्या बोलते हैं, जो कॉर्पस जो गार्ड होता है साउंड होता है ट्यूनिका से होता है, ये भी कुछ क्या नाम है सिंगल सेल्स सी होती है बाद में, जो कि एंटीक्लिनल डिवीजन करती है, एंटीक्लिनल डिवीजन है। ठीक है, ये पेरिक्लिनल डिवीजन करता है। जनरली ये रूल हर प्लांट्स के लिए अप्लाई नहीं करता, किसी प्लांट्स में साइंटिस्ट ने अंदर ये देखा कि जो ट्यूनिका होता है वो पेरिक्लिनल डिवीजन करता है, वो सिंगल सेल की जगह मेनी सेल्स से मिलकर बना होता है। द सेम विद द इन द केस ऑफ कॉर्पस, कॉर्पस भी उन्होंने देखा कि किसी प्लांट में एंटीक्लिनल करता है डिवीजन। बट हमें एक बार ये भी याद रखना, तो ये हमें याद रखनी है। और फिर साइंटिस्ट ने कुछ जब अलग अलग प्लांट्स के अंदर जब ट्यूनिका और कॉर्पस थ्योरी की जब एविडेंस देखे तो उन्होंने कुछ एक चीज देखी
कि जो ट्यूनिका और कॉर्पस है, कुछ प्लांट्स है जैसे कि लोअर प्लांट जो थे, लोअर प्लांट्स ट्यूनिका और कॉर्पस के बीच में क्लियर कट डिमार्केशन नहीं था, नो डिमार्केशन बिटवीन ट्यूनिका एंड कॉर्पस, हम कहे ठीक है। तो उन्होंने ये चीज देखी, फिर कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि उनके अंदर डिमार्केशन मेशन जो थी वो वीक थी, कुछ थोड़े ऊपर हायर प्लांट्स के अंदर है, और कुछ उन्होंने साइंटिस्ट ने देखा कि ट्यूनिका और कॉर्पस के बीच में प्रॉपर डिमार्केशन, मतलब क्लियर कट हम देख कह सकते कि ये ट्यूनिका है सेल का और ये कॉर्पस की सेल है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि किसी किसी प्लांट में हमने देखा कि वीक डिमार्केशन है ट्यूनिका और कॉर्पस के बीच में, किसी में बिल्कुल ही नहीं है, और किसी में बहुत अच्छी क्लियर कट डिमार्केशन है ट्यूनिका और कॉर्पस में। तो उन्होंने एक चीज का सिग्निफिकेंस निकाला कि टोपोग्राफिकल वैल्यू के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से ट्यूनिका और कॉर्पस की डिमार्केशन सेट होती है प्लांट के अंदर, ठीक है। तो और कुछ उसने सिग्निफिकेंस ये हो गया। फिर हम पढ़ते कंक्लूजन कि इस चीज का कंक्लूजन क्या निकला, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज देखी ट्यूनिका कॉर्पस जो थ्योरी आई थी कि एक तो इसके अंदर कि जरूरी नहीं है कि जो ट्यूनिका और कॉर्पस है वो एक ही प्रकार की सेल्स, क्या नाम है, हो सकता है कि ट्यूनिका सिंगल सेल से बने और मैनी सेल से भी, द सेम विद इन द केस ऑफ कॉर्पस है, ठीक है। और दूसरा देखा कि क्लियर कट डिमार्केशन नहीं देखा, तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट थी। तो आज हमने क्या क्या देखा, थ्योरीज के बारे में देखा हमने, साइटोहिस्टोलॉजिकल जोन के बारे में देखा, थोड़ा बहुत शूट के बारे में हमने इंट्रो भी देखा। तो बस इस फिलहाल चैप्टर जो नेक्स्ट आएगा वो डाइकोट स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है हमने, और मोनोकोट स्टेम का स्ट्रक्चर हमने देखना है। वो तो फिलहाल डायग्राम ही एक इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन वैसे तो वहां से जरूर आता है। तो आज के लिए थैंक यू।